देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर है, पहला एक्सरसाइज 1 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए 2,4, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट है 6,9, तीसरा कोऑर्डिनेट 8,10 और चौथा कोऑर्डिनेट 4,5 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। किसके शीर्ष है? समांतर चतुर्भुज के। उसके बाद फिर इसी क्वेश्चन में ये भी डिमांड कर रहा है कि यह भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि आपको बताना है कि ये जो शीर्ष दे रहा है इससे जो दूरियां निकलेगी उसके अनुसार हमारे पास जो फिगर बनेगा वो एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बनेगा और ये आयत नहीं हो सकता है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज और आयत में क्या अंतर है ये समझिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? तो समांतर चतुर्भुज वैसे होते हैं जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। समांतर चतुर्भुज उसे कहा जाता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो। जब हम आयत में जाएंगे तो आयत में भी यही चीज़ होता है कि मतलब आयत उसे कहा जाता है जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। तो दोनों में अंतर क्या है? तो दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है कि आयत में विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं जबकि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। अगर हमें समांतर चतुर्भुज दिखाना हो तो सिर्फ हम इतना दिखाएंगे कि इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। उसके बाद अगर हमें ये दिखाना हो कि ये आयत है तो फिर हमें क्या करना होगा? आमने सामने की भुजा भी आपस में बराबर दिखाना होगा और उसके बाद विकर्ण भी आपस में क्या दिखाना होगा? बराबर। लेकिन हमें यहाँ पर आयत बराबर नहीं है ये दिखाना है। सिंपल सा मतलब यही बनता है कि इसमें हमें यही दिखाना है कि ये जो शीर्ष दिए हुआ है इससे एक समांतर चतुर्भुज ही बनेगा। समांतर चतुर्भुज कब होता है एक बार और आप सुन लीजिए और इसको याद रखिएगा कि वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो। वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो उसे क्या कहा जाता है? समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। चलिए देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा ये देखिए। आप पहले हम करते क्या है, एक हम चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ समांतर चतुर्भुज साबित करना है तो हम समांतर चतुर्भुज ही बनाएंगे। समांतर चतुर्भुज कैसा बनता है तो यहाँ देखिए ये हमारा हो जाएगा समांतर चतुर्भुज जिसका ABCD नाम हमने रख दिया। इसमें क्या होता है तो ये वाला भुजा इसके बराबर और ये वाला भुजा इसके बराबर, यानी कि AD बराबर BC और AB बराबर CD हो जाएगा, ठीक है। अगर वही आयत बनाना रहता तो इसमें फिर AC बराबर BD भी करना होता और हमने ये जो तिरछा लाइन खींचा इसको हमें क्या करना होता? तिरछा ना खींचकर हमें इसको सीधा खींचना पड़ता, ठीक है। अब देखिए A का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है 2,4। B का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं यहाँ पे है 6,9। C का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 8। C का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 8,10 और उसके बाद D का कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं 4,5 है। इसमें आपको कुल कितनी दूरियां निकालनी है? तो इसमें आपको कुल 4 दूरियां निकालनी है। कौन कौन? AB, BC, CD और AD। किसके लिए? समांतर चतुर्भुज के लिए। अगर इसमें कोई भी दो भुजा आपस में बराबर आ जाए, जैसे कि पिछला कल आपको एक क्वेश्चन बताया गया था जिसमें समकोण साबित करना था, तो हमने उसमें क्या लिया था? कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से ले लिया था, मतलब ABC बिंदु का कोऑर्डिनेट हम अपने हिसाब से मान लिए थे। उसमें क्या हुआ था कि सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है और हमारा जो सबसे बड़ा भुजा आया था आधार, फिर हमको कोऑर्डिनेट चेंज करना पड़ रहा था। यहाँ पर भी आपको अंदाजन लेना है कि मान लेते हैं कि A का कोऑर्डिनेट ये है, B का ये है, C का ये है, D का ये है। हो सकता है कि ये वाला हमने जो बिंदु A यहाँ लिया है, कोण A यहाँ लिया है, ये वाला यहाँ हो, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम देख लेंगे, आगे चेंज कर लेंगे। अगर सिर्फ ये जो फिगर बनाया गया अभी आपके सामने सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया, फिगर की आवश्यकता इसमें अभी नहीं है। चलिए कैसे बनेगा? सबसे पहले हम निकालेंगे दूरी AB। जैसा कि पिछले क्लास में भी आपको बताया गया है, अगर हमें सिर्फ दूरी AB निकालना हो तो बाद बाकी बिंदुओं को हम फिलहाल भूल जाएंगे, छोड़ देंगे। अब यहाँ लिखेंगे दूरी AB के लिए क्या लिखेंगे? लिखेंगे दूरी AB के लिए, ठीक है। क्या लिखना होता है? x1 x2 और फिर y1 y2 लिखना होता है। चलिए देखिए x1 यहाँ पर हमारे लिए हो जाएगा 2 और x2 हो जाएगा 6। अब लिखेंगे यहाँ पर हम x1 का मान 2 और x2 का 6।
फिर y1 का मान हो जाएगा 4 और y2 का हो जाएगा 9। 4 और 9 लिख दिए। अब लिखेंगे दूरी ए बी बराबर, फार्मूला बोलना पड़ेगा या याद है क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ाएंगे तो देखिए x2 का जो वैल्यू है यहाँ पर 6 है, माइनस x1 का 2 है, का स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 का मान हमारे पास 9 और माइनस y1 का है 4, इसका भी कर देना है स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 6 में से 2 गया तो 4 का है स्क्वायर, और 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर, 9 में से 4 गया तो 5 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 5 बचे 25, 16 और 25 कितना आ जाएगा 41 यानी कि 41। ठीक है, निकल गया। कौन सी दूरी निकाले अभी हमने, ए बी का दूरी हमने अभी निकाला है। अब हमें निकालना क्या है, बी सी निकालना है। फिर ऐसे ही लिखेंगे पुनः, क्या लिखना है, पुनः दूरी किसके लिए, बी सी के लिए। फिर से हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज़, x1 x2, x1 x2 और उसके बाद y1 y2। किसी को समझने में कोई परेशानी नहीं ना। आगे चलते हैं। देखिए BC, जब हमें BC के पास जाना है तो A और D को भूल जाना है। x1 6, x2 8, यहाँ लिखेंगे 6 और यहाँ पे 8। y1 का मान 9 और y2 का 10, यहाँ लिख देते हैं 9 और यहाँ पर लिखते हैं 10। अब लिख दे फिर से क्या, दूरी BC बराबर क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास x2 का मान है 8 माइनस x1 का है 6 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान हमारे पास है 10 माइनस y1 का है 9 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो अगर 6 में से 8 में, अगर हम आगे बढ़ेंगे अगर 8 में से 6 गया तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर प्लस 10 में से अगर 9 गया तो 1 का स्क्वायर। आगे इसी को बढ़ाते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 4 1 5 अंडर रूट में। ठीक है, समझने में किसी को कोई परेशानी नहीं ना। अब आइए फिर से लिखते हैं क्या, पुनः दूरी ए बी हम निकाल चुके हैं, दूरी बी सी निकाल चुके हैं। अब क्या निकालेंगे, दूरी सी डी। फिर ऐसे ही लिखना है क्या, दूरी सी डी के लिए लिखेंगे दूरी सी डी के लिए फिर से वही x1 x2 और यहाँ पर y1 y2। ठीक है, चलिए हमें जाना कहाँ है, बिंदु सी डी के पास जाना है। देखिए सी डी के पास जाना है तो x1 x2 y1 y2, x1 का मान 8 और y2 का मान 4, 8 4, y1 का मान हमारे पास है 10 और y2 का है 5, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर 5। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से ऐसे ही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। लिखेंगे दूरी सी डी बराबर, क्या लिखेंगे, लिखेंगे दूरी सी डी बराबर, दूरी सी डी बराबर, फार्मूला याद है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब करना क्या है, मान यहाँ पर इसका पुट कर देना है। x2 का मान 4 माइनस x1 का 8 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 5, माइनस है तो माइनस, और y1 का मान 10 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो अगर 4 में से 8 को हम घटाते हैं तो हमारे पास बचता है -4 का स्क्वायर, प्लस 5 में से अगर हम 10 को माइनस करते तो -5 का स्क्वायर। आपको पहले भी बता दिया गया है कि अगर स्क्वायर करना हो और वहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, तो माइनस हो या प्लस उसका जब भी हम स्क्वायर करते तो हमारे पास क्या आता है, प्लस ही आता है। क्यों, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी प्लस होता है और माइनस का स्क्वायर भी प्लस होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं माइनस है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 4 का स्क्वायर 16, प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 5 का स्क्वायर 25, तो 16 और 25 फिर से कितना हो जाएगा, अंडर रूट 41 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए
एक और दूरी हम निकालना बच गया, कौन सा, AD। ठीक है, फिर लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, पुनः, क्या लिखना है, पुनः दूरी किसके लिए, AD के लिए, दूरी AD के लिए। चलिए फिर से क्या करना पड़ेगा, x1 x2 और उसके बाद y1 y2। x1 का मान क्या है, x1 का 2 और x2 का 4, यानी कि 2 और यहाँ पर 4। उसके बाद y1 का मान 4 और y2 का 5, 4 और यहाँ पर लिख देते हैं 5। अब लिखेंगे दूरी AD बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू है 4 माइनस x1 का है 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 5 और माइनस y1 का है 4 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और प्लस 5 में से 4 गया तो 1 का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर अंडर रूट 4 और 1 5 हो गया। देखिए जस्ट कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज कब होता है, तो समांतर चतुर्भुज ये तब होता जब इसकी कोई भी दो भुजाएं आपस में क्या होती, बराबर हो जाती। लेकिन जब हम यहाँ आएंगे तो क्या होता है, अगर किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो जाए तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्योंकि ये जो शीर्ष है ABCD, इसको हम अपने हिसाब से लिया है। अब आप यहाँ पर मिलाइए कि कोई भी दो वैल्यू आपस में बराबर है या नहीं है। यहाँ पर देखना है कि फिर ताकि हम लॉजिक लगा सके कि यहाँ पर आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है। अब यहाँ देखिए, एक का वैल्यू √5 और यहाँ पर फिर एक का वैल्यू √5। ठीक है, दो भुजाएं बराबर हो चुकी हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ देखिए √41 और √41, यानी कि यहाँ पर दो मान प्रत्येक बार बराबर आया है, जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर है। अतः यह क्या है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे चूंकि कौन कौन सा भुजा बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि AB बराबर, AB के बराबर में कौन सा, AB के बराबर में √41 है, तो फिर 41 किसका मान आया हुआ है, CD का। किसका आया हुआ है, AB बराबर CD बराबर √41 एवं उसके बाद देखिए एक यहाँ पर वैल्यू है √5 किसका है, BC का, तो BC बराबर फिर √5 किसका है, AD का है, AD बराबर √5। ठीक है, लिखेंगे चूंकि AB बराबर CD बराबर √41 एवं BC बराबर AD बराबर √5, अतः यह एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। ठीक है, यहाँ से साबित हो गया कि ये क्या है, ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो भुजाएं आपस में क्या हो चुकी है, बराबर हो चुकी है। लेकिन अब देखिए इसी क्वेश्चन में नीचे कह रहा है कि यह भी दिखाइए कि यह एक आयत नहीं हो सकता है। अगर ये जो चतुर्भुज आप देख रहे हैं, अगर इसका विकर्ण आपस में बराबर आ गया तो आयत होगा, और अगर विकर्ण बराबर नहीं आया तो आयत नहीं होगा। अब चलिए इसका विकर्ण क्या है, तो विकर्ण है AC और BD, यही है ना। अब हमें क्या करना होगा, फिर से AC और BD की दूरी निकालना पड़ेगा। हम लिखेंगे यहाँ पे पुनः, ठीक है, लिखेंगे दूरी कौन सा, AC के लिए, दूरी AC के लिए। ठीक है, अब देखिए आप जब दूरी AC निकालना होगा तो बिंदु B और D को छोड़ना है। फिर से हमें लिखना पड़ेगा क्या, x1 x2। देखिए x1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 और x2 का 8, 2 8। अब आइए लिखेंगे y1 y2। बताइए तो y1 और y2 का वैल्यू क्या होगा, y1 का 4 और y2 का 10। लिखेंगे 4 और 10। अब लिखेंगे दूरी AC बराबर, फार्मूला तो याद ही है, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखिए x2 का वैल्यू है 8 माइनस x1 का वैल्यू 2। अगर 8 माइनस 2 का स्क्वायर करना है, उसके बाद y2 का वैल्यू 10 और माइनस y1 का 4।
का स्क्वायर। जब हम आगे बढ़ते हैं तो 8 में से 2 गया तो बच जाएगा 6 का स्क्वायर, प्लस 10 में से 4 गया तो बचा 6 का स्क्वायर। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, 36 और 36 कितना हो जाएगा? √72 हो जाएगा। एक विकर्ण हमारा क्या निकला? √72। अब आइए फिर क्या करना है, दूसरा विकर्ण निकालना है ना। लिखेंगे अब दूरी BD के लिए, क्या लिखेंगे? दूरी BD के लिए, ठीक है। दूरी जब हमें दूरी BD निकालना होगा तो हमने लिखा दूरी BD के लिए, फिर से x1 x2, x1 का वैल्यू कितना आ जाएगा BD के लिए? x1 का 6 और x2 का 4, 6 4, y1 y2, y1 का कितना आ जाएगा? y1 का 9 और y2 का 5, 9 5। अब लिखेंगे दूरी BD बराबर, दूरी BD बराबर क्या लिखना होता है? √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए यहाँ पे x2 का वैल्यू क्या है? 4 माइनस x1 का 6 और प्लस y2 का 5 और माइनस y1 का 9। आगे जब हम फिर से इसको आगे बढ़ाएंगे तो 4 में से 6 गया -2 का स्क्वायर, प्लस 5 में से 9 गया तो -4 का स्क्वायर। आपको पता है कि माइनस हो या प्लस, उसका जब भी हम स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर क्या आता है? प्लस ही आता है। -2 का स्क्वायर 4 और -4 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 और 4 √20। अब देखिए तो दोनों विकर्ण बराबर आया है या अलग अलग आया है? एक विकर्ण निकला √72 और एक विकर्ण निकला √20। दोनों बराबर है या अलग अलग है? अलग अलग है। अगर विकर्ण अलग अलग हो तो वो आयत हो सकता है क्या? नहीं। आयत कब होगा? आयत तब होगा जब दोनों विकर्ण का भी मान आपस में क्या हो? बराबर हो। लिखेंगे चूंकि बिंदुए आयत के शीर्ष नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये जो दोनों विकर्ण निकला है आपस में बराबर नहीं है, यानी कि AC बराबर नहीं है किसका? BD का, ठीक है। नीचे लिखेंगे साबित हुआ। क्या लिखेंगे? साबित हुआ। चलिए नोट कीजिए इसको। समझिए, देखिए जो 19 नंबर क्वेश्चन अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाया गया है, 19 नंबर क्वेश्चन चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन था। आपको इससे पिछला क्लास में भी बताया गया था कि 14 से लेकर 18 तक त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। 19 के बाद सारा क्वेश्चन कहाँ से आएगा? चतुर्भुज से रिलेटेड। चतुर्भुज में क्या क्या चीज़ आ जाता है? समांतर चतुर्भुज आ जाएगा, आयत आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, समचतुर्भुज आ जाएगा, ठीक है। इस सारे टाइप के क्वेश्चन आपको बनाना पड़ेगा। अब देखिए सबसे पहली बात कि अगर कौन सा चतुर्भुज है, ये अगर आपसे पूछ रहा है तो उस चतुर्भुज के बारे में सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप सिद्ध कर पाइएगा कि हाँ ये मतलब समांतर चतुर्भुज है या नहीं, आयत है या नहीं, वर्ग है या नहीं, कब आयत होता है, कब वर्ग होता है, कब ये समांतर चतुर्भुज हो जाता है। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर कुछ नियम लिख देते हैं, आप याद कर लीजिएगा ताकि बनाने में सुविधा हो जाए। क्वेश्चन ईजी है अगर आपको शर्त याद है, दूरी सूत्र आपको याद है और कैलकुलेशन आपका सही है, स्क्वायर निकालने आता है, वर्गमूल निकालने आता है, तो क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल ईजी है, ठीक है। क्योंकि आप देख रहे हैं शुरुआती दौर से जब से ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है सिर्फ वही दूरी सूत्र पढ़ना है। 1-2 क्वेश्चन में हमें मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी निकालना था। इसके अलावा जितना क्वेश्चन पढ़ाया गया सब में क्या पढ़ना है? सब में दूरी सूत्र ही पढ़ना है, ठीक है। चलिए जैसा कि अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा है, कौन सा? 19 नंबर 19 नंबर क्वेश्चन हमने पढ़ा है। 19 नंबर में क्वेश्चन कह रहा था कि आपको साबित करना है कि ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। देखिए समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज में आमने
सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, बराबर होती है। समझ लीजिए आप, पहले यहाँ समझिए, उतारना कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, जैसे एक समांतर चतुर्भुज हम यहाँ पर बना लिए। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? इसके आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? बराबर। यानी कि जैसे यहाँ पर ए बी सी डी हमने लिख दिया, तो इसमें ये वाला भुजा यानी कि ए डी बी सी के बराबर होना चाहिए। इसमें ए डी बराबर होना चाहिए बी सी का, और उसके बाद ये वाला भुजा ए बी सी डी के बराबर में होना चाहिए। ए बी हो जाना चाहिए सी डी के बराबर में। अगर ये इस नियम का पालन करता है तो ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब चलिए, आयत कब होगा? अब देखिए, आयत कब होगा, तो अगर हमें इसको 19 नंबर काट दीजिए, यहाँ पर आप पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, लिखेंगे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है तथा विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अगर हमें आयत साबित करना हो तो आयत में क्या हो जाता है, तो देखिए, आयत का फिगर कुछ इस टाइप का बनता है। हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसमें ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, ए डी बराबर हो जाएगा बी सी, और उसके बाद ए बी बराबर हो जाएगा सी डी का, ए बी बराबर सी डी का। ठीक है, और उसके बाद इसमें विकर्ण भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो इसमें विकर्ण कौन सा है? विकर्ण है ए सी और बी डी, यानी कि इसमें ए सी भी बराबर होना चाहिए किसका? बी डी का। ठीक है, अगर इतने नियम का ये पालन करता है तब ये क्या होगा? तब ये हो जाएगा आयत। क्या हो जाएगा? आयत हो जाएगा। अगर इस टोटल नियम का पालन ये करता है तब ये आयत होगा। अगर इतना ही नियम का पालन करता है तो ये समांतर चतुर्भुज होगा। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? उसके बाद देखिए, वर्ग क्या होता है? वर्ग, तो लिखेंगे वर्ग की सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। क्या होती है? बराबर होती है। अब हम एक वर्ग बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? वर्ग। वर्ग का सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर। जैसे ए बी सी डी लिख दिए, तो हमें पता है कि एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, ए बी बी सी सी डी ए डी। इसमें ये सभी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी? बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ठीक है, अगर ये सभी भुजा आपस में बराबर आ जाए तब ये क्या होगा? तब ये एक हो जाएगा वर्ग। ये आयत है और ये है आपका समांतर चतुर्भुज। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, इसी में आगे ये भी डिमांड होगा कि इसकी परिमिति निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो यहाँ समझ लीजिए आप, अगर किसी भी आकृति का परिमिति निकालना हो, इसमें किसी भी चतुर्भुज का परिमिति निकालना हो, तो हम करेंगे क्या? इसमें जितनी भुजाएं हैं सबकी दूरी तो हमें निकालना पड़ेगा। तो जब हम सभी भुजाओं की लंबाई को जोड़ देते हैं तो वही इसका क्या हो जाता है? परिमिति हो जाता है। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज की परिमिति। ठीक है, लिखेंगे चतुर्भुज की परिमिति। चतुर्भुज की परिमिति क्या होता है? तो चतुर्भुज की परिमिति हो जाता है चारों भुजाओं का योगफल। क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं का योगफल, चाहे वो वर्ग हो या आयत हो या समांतर चतुर्भुज हो। ठीक है, अगर वर्ग का निकालना होगा, मान लीजिए अगर वर्ग का बोल दिया जाए, तो अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम लिखेंगे यहाँ पे
सॉरी, वर्ग की परिमिति अगर निकालना हो तो वर्ग की परिमिति बराबर हो जाता है 4 गुने भुजा। क्या हो जाता है? 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा क्यों होता है? तो एक वर्ग में 4 भुजाएं होती है, आपको पता है, ए बी बी सी सी डी, और इसकी सभी भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर। और सभी भुजा जब आपस में बराबर हो तो हम क्या करेंगे? किसी भी एक भुजा से 4 में गुना कर देंगे, इसका क्या निकल जाएगा? परिमिति निकल जाएगा। अगर आपसे पूछ दे कि आयत का क्षेत्रफल क्या है, क्या पूछे? आयत का क्षेत्रफल पूछे। आयत क्षेत्रफल पूछ दे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल हो जाता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है। और इसमें क्या क्वेश्चन का डिमांड हो सकता है इस चैप्टर में? इसके अलावा एक और डिमांड कर सकता है इस चैप्टर में, क्या? तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। अगर वर्ग आपसे साबित करवाएगा तो हो सकता है कह दे कि इसका परिमिति निकालिए, या फिर कह देगा कि इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो जाता है भुजा स्क्वायर। क्या हो जाता है? भुजा स्क्वायर। समझ में आ गया? अगर इतना शर्त आप याद रखते हैं तो आपसे क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, इतना शर्त आपको याद रखना पड़ेगा ये जो 19 नंबर के बाद का क्वेश्चन है उसको बनाने के लिए, क्योंकि इस 3 फिगर के अलावा आपसे कुछ भी पूछने वाला नहीं है। ठीक है, समझने में किसी को कोई तकलीफ? क्वेश्चन बनेगा, आपको बना कर लाना है। 22 तक का क्वेश्चन आपको बना कर लाना है। 19 से लेकर 22 तक चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो प्रॉब्लम होगा आगे फिर बताया जाएगा। समझ में आ गया है पूरा? चलिए बना कर लाइएगा।